We've been talking about studying in Europe since a really long time, and one of the best countries to study in Europe is Germany. And Germany ka one of the best schools to study finance. My niche is Frankfurt School of Business, and I realized I have not made a video on them. So in this video, we're gonna make an entire video on Frankfurt School of Business. Try to understand whether it is worth it to study here. What is permanent employment? Wait, itna hi nahi, also understand what is working student positions, what are the job opportunities in Germany, and everything that you need to know about Germany. So without further ado, let's directly jump into it. And this is the campus. So yeah, let's directly jump into it. सबसे पहले एक आपको इंटरेस्टिंग चीज जर्मनी एंड स्पेसिफिकली फ्रैंकफर्ट के बारे में ये पता होनी चाहिए कि ये यूरोप का बैंकिंग सेंट्रल कैपिटल बन गया है. अब क्या था, यूके वाज द कैपिटल ऑफ ऑल द बैंकिंग एक्टिविटीज दैट यूज्ड टू हैपन इन यूरोप. अब यूके कितनी बड़ी इकोनॉमी है, 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है. यूरोप कितनी बड़ी इकोनॉमी है, 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है. यूके ने क्या कर लिया, ब्रेक्सिट कर लिया. तो ये पूरा जो यूरोपियन यूनियन है उसका जो बैंकिंग सिस्टम अब जो संभालता है, दैट कम्स फ्रॉम फ्रैंकफर्ट. एज अ रिजल्ट अभी फ्रैंकफर्ट में बैंकिंग इंडस्ट्री काफी ज्यादा ग्रोथ करे. आपको पता है जर्मनी में इन जनरल कहीं पे भी स्काईलाइन नहीं है. फ्रैंकफर्ट इज द ओनली सिटी इन जर्मनी जहां पे स्काईलाइन है, एंड ऑल दैट स्काईलाइन इज द बैंक्स. बैंक में काफी सारी जॉब ओपनिंग्स है एंड काफी ज्यादा हायर सैलरीज भी हैं. तो इन दिस वीडियो अगर आप फ्रैंकफर्ट बिजनेस स्कूल आते हो, ये एक अमेजिंग चीज आपको मिलने वाली है कि जो आपका करियर ट्रेजेक्टरी है फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज ये जो सारे सेंट्रल बैंक्स है जो अपने हेडक्वार्टर्स यूके में रखे थे वो फ्रैंकफर्ट शिफ्ट हो रहे हैं. एंड वो कहां से हायर करेंगे, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स है. वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स कौन सा है, गोएथे यूनिवर्सिटी हो गया, दूसरा फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ बिजनेस हो गया. तो यहाँ पे भी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आपको आने वाली है. तो दैट इज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. अब आप पूछो कि मुराद यहाँ से एवरेज सैलरीज कितनी एक्सपेक्ट करेंगे. अगर आप एमआई वैसे जैसे कोर्स के लिए आओगे तो आप 60 to 70,000 यूरोज एक्सपेक्ट कर सकते हो, विच इज समवेयर अराउंड 50 से 60 लाख रुपए. बट एट द सेम टाइम अगर किसी स्पेशलाइजेशन के लिए हो गया, एमएससी फाइनेंस हो गया, या फिर जितना ज्यादा क्वांट हेवी कोर्स होगा, जैसे अगर फाइनेंशियल इंजीनियरिंग के टाइप के कोर्सेज के लिए आगे, तो आपकी एवरेज सैलरी 100,000 यूरोज तक चली जा सकती है, विच इज समवेयर अराउंड 90 लाख रुपीज. हाँ, पैसा काफी ज्यादा कमाने के लिए. मास्टर्स बैचलर्स के बाद उतना ज्यादा नहीं, ऑब्वियसली मास्टर्स के बाद काफी ज्यादा. अगर एक्सपेंसेस सुन के डर गए तो स्कॉलरशिप्स के बारे में भी सुनो. पहली बात तो यूनिवर्सिटी की तरफ से काफी सारी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स मिलती है. 25%, 50%, 100% स्कॉलरशिप. एंड उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेकंड, अगर आप एक वुमन हो तो आपको वुमेन इन फाइनेंस की स्कॉलरशिप मिल जाएगी, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग है. थर्ड थिंग, अगर आप किसी डेवलपिंग कंट्री से आते हो, एग्जाम्पल इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो आपको एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप मिलेगी. तो इन जनरल हाँ, ट्यूशन फीस काफी ज्यादा लग रही है, बट ऑल्सो स्कॉलरशिप के काफी सारे ऑप्शन है. तो आई वुडंट बी स्केर्ड ऑफ अप्लाइंग हियर जस्ट टू सी कि मेरे को स्कॉलरशिप के कौन कौन से ऑप्शंस ओपन अप होते हैं. नेक्स्ट, ट्यूशन फीस के बारे में बात करते हैं. दिस राइट हियर इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्कूल्स इन यूरोप. यहाँ पे आपका खर्चा 35,000 यूरोज, विच इज समवेयर अराउंड 30 लाख रुपए से 35 लाख रुपए तक का आपका ओनली ट्यूशन फीस का खर्चा चला जाएगा. उसके बाद फिर लिविंग एक्सपेंसेस का बाकी खर्चा. हाँ, ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी यहाँ पे कुछ अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है जो कि सब्सिडाइज रेट पे, बट कंसिडरिंग ऑल ऑफ दोज, ये यहाँ की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटीज रहने वाली है. इसके अलावा इससे ज्यादा एक्सपेंसिव क्या रहने वाला है, INSEAD और HEC पेरिस. बस ये दो ज्यादा एक्सपेंसिव रहने वाले हैं, वरना ये भी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है. बट अगर जर्मनी आओगे तो जर्मनी में डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटीज में कंसिडर की जाती है. ऑल्सो यूरोप की एक और इंटरेस्टिंग चीज जो काफी सारे लोगों को नहीं पता होती है, जर्मनी जैसी कंट्री में मास्टर्स की उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जो भी बैचलर्स कर लेता है उसके बाद एंड ऑफ फाइंडिंग जॉब्स. तो आइडियली जो आपका कोहोर्ट होगा, तो वहां पे आपको ज्यादा जर्मन्स नहीं यहाँ पे मिलने वाले इफ यू प्लान टू कम फॉर अ मास्टर्स डिग्री. बट एट द सेम टाइम आपको काफी सारे यूरोपियंस मिलने वाले हैं, काफी सारे यूरोपियंस जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री से आएंगे, क्योंकि मास्टर्स की रिक्वायरमेंट किसको पड़ती है, जिसको ऑलरेडी जॉब नहीं मिल रही है. जर्मन्स के साथ वैसा नहीं होता. जर्मन्स को आइडियली जॉब मिल जाती है आफ्टर बैचलर्स. एज अ रिजल्ट मास्टर्स करने की जरूरत बाकी लोगों को पड़ जाती है, एंड दैट इज व्हाई यू माइट एंड अप फाइंडिंग अ लॉट मोर इंडियंस हियर फॉर मास्टर्स एज अपोज्ड टू अ बैचलर्स डिग्री. नेक्स्ट, मैं प्लेसमेंट्स के बारे में बात करना चाहता था, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग हियर. बट प्लेसमेंट्स के बारे में बात करने से पहले यहाँ का फुटबॉल फील्ड देखना चाहता हूँ यार. इट इज इसकी और पीछे से कहाँ से जाऊं. हाँ, बट भाई ये काफी इंटरेस्टिंग है, मुझे देखना है. अच्छा चलो, इसको देखने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं, वर्किंग स्टूडेंट पोजीशन. अब एक अमेजिंग चीज, अगर आप यहाँ पढ़ने आते हो, एक सेकेंड, अगर आप यहाँ पढ़ने आते हो तो इससे एक इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पे आपके पास 3 दिन हो गए जहाँ पे आपको हफ्ते में यूनिवर्सिटी आना है, एंड रेस्ट 3 दिन आप वर्किंग स्टूडेंट पोजीशन ज्वाइन कर सकते हो. अब वर्किंग स्टूडेंट पोजीशन क्या होता है, जो यहाँ की जर्मन कंपनीज होती है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड इन जनरल स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम काम के लिए हायर करती है. 20 आवर्स का काम वो देती है, एंड ये काफी जनरल है. ऑलमोस्ट हर एक बैंक, कोई भी बड़ा बैंक होगा या फिर कोई भी बिग 4 होगा, डिलॉयट, PwC, KPMG, EY, इन सब में आपको वर्किंग स्टूडेंट पोजीशंस मिलती हैं, जहाँ पे 20 घंटे का आप हर हफ्ते काम कर सकते हो. तो इंस्टेड ऑफ यू वर्किंग पार्ट टाइम कहीं पे आप बर्तन धो रहे हो, जैसे यूके में यूजुअली क्या होता है, यू वर्क एट अ रेस्टोरेंट या ऐसी किसी जगह पे काम करते हो, जर्मनी में यू गेट एन ऑप्शन टू वर्क एट अ प्रोफेशनल कंपनी. अब यहाँ पे आप 2 साल का कोर्स कर रहे हो, एंड यूजुअली ये वर्किंग स्टूडेंट पोजीशंस 1 साल की होती है. तो आप 2 कंपनीज में फुल टाइम काम करके आ जाते हो बाय द टाइम यू एंड अप ग्रेजुएटिंग. हाँ, अगर आपको टाइम पे जॉब मिल जाती है, नहीं मिलती है, बट इन जनरल सब लोग 2 साल तो कर रही, 2 ऑप्शंस तो कर ही लेते हैं. तो बाय द टाइम यू ग्रेजुएट,
You have worked in two very good companies जहाँ पे आपने अच्छा खासा वर्क एक्सपीरियंस कमाया, तो your chances of getting a full time job and converting into that into a full time job are really high, and that is one of the best things that a university like this offers you, which is beyond France, UK, जो कि बाकी यूनिवर्सिटीज बाकी कंट्रीज में नहीं होते। थोड़े यहाँ आ जाते हैं, हवा बहुत तेज चल रही है। वेट, अगर ये वाला वीडियो पसंद आ रहा है और जर्मनी पढ़ने आना चाहते हो तो गो टू द कमेंट सेक्शन, फिल द फॉर्म, माय टीम विल गेट इन टच विद यू एंड हेल्प यू विद द एंटायर एप्लीकेशन प्रोसेस। एंड हाँ, सब्सक्राइब कर दो यार, इतना यहाँ तक आया तुम लोगों के लिए वीडियो बनाने और एक सब्सक्राइब नहीं करोगे? जस्ट जाओ सब्सक्राइब करो, उसके बाद कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो। एडमिशन का तरीका क्या रहेगा? यू नीड टू हैव अ 7 CGPA से ज्यादा, आइडियली 7.58 वुड बी कंसिडर्ड गुड। एक से रुकना पड़ेगा, काफी ज्यादा सिर दर्द हो रहा है, या सॉरी। GMAT के बारे में बात करें तो a score above 650 is considered a good score to get admission here. Obviously IELTS required होगा 7+ GPA या 7 पॉइंट से ज्यादा, एंड अगर TOEFL दे रहे हो तो 90+। अब यहाँ पे कुछ पर्सनल इन लोगों के GRE के अलावा भी कुछ टेस्ट होते हैं, बट आइडियली आई रिकमेंड स्टूडेंट्स टू जस्ट गिव GMAT if they're planning to come here। एक SOP और 2 LOR भी लगेंगे, जिनमें से एक प्रोफेशनल LOR होना चाहिए फ्रॉम समवेयर यू आर वर्किंग। अब अगर वन ऑफ द मेजर कॉन्स ऑफ स्टडीइंग हियर के बारे में बात करें, फर्स्ट ट्यूशन फीस काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। सेकंड, लैंग्वेज। देखो, अगर आप जर्मनी जा रहे हो तो जर्मन में जर्मन आनी ही चाहिए। अगर आप जर्मन नहीं आती है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज में काफी ज्यादा डिफिकल्टी आने वाली है। सेम गोज विद फ्रांस, अगर HEC आ रहे हो, NCER आ रहे हो तो फ्रेंच सीखनी पड़ेगी, जर्मनी के लिए जर्मन सीखनी पड़ेगी। क्या आपको एजुकेशन जर्मन में करनी है? नहीं, एजुकेशन कंप्लीट इंग्लिश में होगी। बट क्या आपको जॉब्स मिलेंगी? इसके अलावा जॉब नहीं मिलने वाली, तो जॉब चाहिए तो जर्मन सीखनी पड़ेगी, विच इज वन ऑफ द मेजर कॉन्स है। एंड हाँ, ऑब्वियसली एक्सपेंसिव भी काफी ज्यादा है। अब अगर हम लोग एक्सपेंसेस के बारे में बात करें, लिविंग एक्सपेंसेस के बारे में बात करें, तो फ्रैंकफर्ट इज अमंग्स्ट द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज इन जर्मनी। हाँ, डेफिनेटली बर्लिन एंड म्यूनिक जितनी एक्सपेंसिव नहीं है, बट फ्रैंकफर्ट इज ऑल्सो रियली एक्सपेंसिव। एंड अगर आप लिविंग का खर्चा देख रहे हो तो आपके रेंट पे समवेयर अराउंड 60,000 से 70,000 रुपीज पर मंथ आपका रेंट चला जाएगा, अनलेस यू एंड अप गेटिंग सब्सिडाइज्ड हाउसिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, जो कि मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिलती भी है। द स्टूडेंट आई वाज टॉकिंग टू व्हाइल रिसर्चिंग मेकिंग दिस वीडियो, इस वीडियो की रिसर्च करते करते, दैट स्टूडेंट एंडेड अप गेटिंग द सब्सिडाइज्ड हाउसिंग, तो वो एक काफी ज्यादा गेम चेंजर हो जाएगा और आपका खर्चा काफी ज्यादा कम हो जाएगा इफ यू एंड अप गेटिंग दैट। अब तुम लोग सोचोगे कि मुराद, ये हम लोगों को एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट क्यों हायर करेगी, किसी को फुल टाइम हायर कर लेगी, जर्मन सिटीजन को हायर कर लेगी? यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज समझो, अगर मुझे किसी जर्मन सिटीजन को हायर करना है फुल टाइम, तो और मैं उसको 6 महीने तक नहीं निकालता, 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड होता है और मैं उसको 6 महीने तक नहीं निकालता, तो देयर इज यूजुअली समथिंग कॉल्ड एज इंडेफिनिट एम्प्लॉयमेंट, जिसका मतलब है द कंपनी कैन नॉट फायर यू अंटिल एंड अनलेस यू गिव देम एक्सट्रीम कॉस्ट, जो कि बहुत रेयर होता है। तो मतलब अगर मैंने किसी बंदे को हायर किया, लेट्स सपोज किसी लो की जॉब के लिए मैंने उसको हायर किया, अब मैं उसको फायर करना चाहता हूँ, नहीं निकाल सकता हूँ एज अ कंपनी। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली इंडेफिनिट एम्प्लॉयमेंट है। अगर लेट्स सपोज आप बेयर मिनिमम काम करने लग जाते हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मेरे को यहाँ पे एक स्टूडेंट बता रहा था कि एक बंदा जो कि अपने प्रोबेशन पीरियड में था, उसने उसमें छुट्टियां ले ली एंड एंड तक प्रोबेशन पीरियड किसी तरीके से निकाल दिया। एज सुन एज प्रोबेशन पीरियड खत्म हुआ, उसे 3 महीने की लीव डाल दी एंड उसके बाद काम ही नहीं किया मेरे 1 साल तक, एंड उसके बाद निकाल दिया, एंड निकालने के बाद कंपनी को सू कर दिया। अब ये एक बहुत ज्यादा एक्सट्रीम केस है, बट इन जनरल कंपनीज के लिए इजियर होता है टू हायर इंटरनेशनल टैलेंट, एंड इन लोगों को पैसा भी कम देना होता है बिकॉज बेयर मिनिमम वेज देना होता है, एंड एट द सेम टाइम फॉर स्टूडेंट्स इट इज टैक्स फ्री एंड स्टूडेंट्स को वर्क एक्सपीरियंस मिलता है, तो इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर स्टूडेंट्स एंड कंपनीज। एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज जर्मनी में चल रही है विच यू शुड नो अबाउट। अब एक और मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ जाती है, इट इज रियली हार्ड टू मेक फ्रेंड्स हियर। अब इतना ज्यादा डिफिकल्ट क्यों होता है फ्रेंड्स बनाना? अब एक सेकंड के लिए समझो, जर्मन उतने ज्यादा वेलकमिंग क्यों नहीं होते? क्योंकि अगर आप जर्मन नहीं बोलते हो तो हाउ वुड दे मेक यू फ्रेंड्स? अगर आप इंडिया में रहते हो और आपका एक हिंदी स्पीकिंग का ग्रुप है, अगर आपको कोई नया बंदा आता है, उसको हिंदी बोलनी नहीं आती है, हाउ वुड दे ऐड देम इन देयर ग्रुप? उनका कल्चर अलग है, उन लोगों की बात करने का तरीका अलग है, उनका सब कुछ अलग है। तो एज अ रिजल्ट जर्मन्स यूजुअली थोड़े से मुश्किल होते हैं फ्रेंड्स बनाना, एंड दैट एंड्स अप बीइंग वन मोर कॉन ऑफ स्टडीइंग इन जर्मनी। बट अब अगर ओवरऑल डज इट मेक सेंस टू कम हियर और नॉट? तो प्रोज और कॉन्स को कंसिडरेशन में लेके अगर मैं 30 लाख 35 लाख रुपए लगा रहा हूं तो क्या मुझे यहाँ आना चाहिए? अब देखो, जॉब्स के पर्सपेक्टिव से बात करें तो 60-65 लाख रुपीस आप कमाने वाले हो, बट आइडियली अगर आप किसी भी अच्छे स्कूल जा रहे हो, अगर आपकी प्रोफाइल इतनी ज्यादा अच्छी है तो आप किसी भी अच्छे स्कूल जा सकते हो। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टरडैम टू बी बेटर देन फ्रैंकफर्ट, क्योंकि वहां पे जॉब्स भी ज्यादा अच्छे हैं, इंग्लिश में आप ज्यादा अच्छे से कमा सकते हो और इंग्लिश ज्यादा प्रेवलेंट है, एंड ट्यूशन फीस भी कम है। वो सारी चीजों को कंसिडरेशन में लेके वहां पे यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टरडैम बेटर हो जाएगी। एक चीज में जहां पे उतनी ज्यादा बेटर नहीं होगी, उतनी सारी बैंक्स वहां पे नहीं है, इतने सारे जॉब्स वहां पे नहीं है। एम्स्टरडैम भी काफी ज्यादा फाइनेंस पे ग्रो कर रहा है, बट जर्मनी के कंपैरिजन में उतना ज्यादा बड़ा नहीं है। तो दैट इज वन मेजर कॉन जो अभी एम्स्टरडैम में है और जर्मनी में नहीं है। बट इन जनरल ऑन अ होलिस्टिक बेसिस मे बी आई वुड बी चूजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टरडैम। एक और इंटरेस्टिंग चीज इस स्कूल में जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा वाज द बडी सिस्टम। अब बडी सिस्टम क्या होता है? जैसे आपका एडमिशन होता है और आपको यहाँ आना होता है, तो द यूनिवर्सिटी असाइंस यू वन स्टूडेंट
जो कि ऑलरेडी इस यूनिवर्सिटी का होगा, 1 साल आपका सीनियर होगा। अब क्योंकि अगर आप यूके चले जाते हैं तो वहाँ पे 1 साल की डिग्री होती है, तो वहाँ पे यू डोंट हैव एनी सीनियर्स। यहाँ पे यू विल हैव सीनियर्स, आपको एक सीनियर असाइन होगा जो आपको सारी चीज़ों में यूजुअली हेल्प करता है। कौन-सा सिम कार्ड लेना है, कौन-सा बैंक अकाउंट खोलना है, कौन-सा हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। इन ये छोटी-छोटी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर कर जाती है लॉन्ग टर्म में। एंड अब आप पूछोगे कि मुराद स्टूडेंट्स यूजुअली रहते कहाँ हैं? जो यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन होती है, तो वो कुछ ऐसी होती है, वो आपको वो कौन-सा फ्लैग है? इफ एनीवन नोज़ वो कौन-सा फ्लैग है, लेट मी नो। बीच में यूएस का फ्लैग भी दिख रहा था, वो नहीं दिख रहा है। वेट, वहाँ से शायद दिखेगा। अरे दिख रहा था, वेट, हटा दिया है क्या इसने? नहीं, 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 है। वो बिली एलिश के साथ दिख रहा है यूएस का फ्लैग, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग। अब अगर यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टरडैम पे वीडियो देखना है, वो मैंने यहाँ पे पूरा एक वीडियो बना रखा है। पूरा एक वीडियो जहाँ पे मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टरडैम के बारे में सब बताया। क्लिक हियर। 500,000 व्यूज़ होने वाले हैं इस वीडियो पे, क्लिक करो।